हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो में करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पार्ट 2। एक सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं। पहले में 25 किए थे, अभी इस पार्ट में 2 में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने आपको करवाए हैं बहुत सारे सेट। अभी हम करें प्रैक्टिस सेट। ये हमारी बुक आती है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं। इसी बुक का हम करें दोस्तों वीडियो सोल्यूशन। अभी इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से कवर करेंगे 50 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है 26, बॉस्टन टी पार्टी थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या है। उपनिवेशकों को शांत करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनसेंड द्वारा लगाए गए सभी टैक्स, चाय के टैक्स छोड़कर हटा दिए थे। और कुछ उपनिवेशकों ने इसका क्या किया था दोस्तों, अपोजिशन किया था, विरोध किया था। और ध्यान रखेंगे 16 दिसंबर 1773 को चाय से लदा एक जहाज बोस्टन बंदरगाह पर आकर खड़ा हुआ था। जब क्या किया था लोगों ने, उसका जो रेड इंडियन थे, जिन्हें रेड इंडियन बोला जाता था, उनके वेश में 340 जो चाय की पेटी थी उसको समुद्र में फेंक दिया था। और इसी जो इंसिडेंट है, इसी घटना को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये था चाय के विरोध विरुद्ध विरोध। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। तो देखो, सविनय बंग आंदोलन, चंपारण, असहयोग आंदोलन, सबका किया गया था, लेकिन बारदोली का नहीं है, आएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, आईआरडीपी के किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। आईआरडीपी किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। देखो दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था, मेन पर्पस था, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना था। और इसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया था, तो प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांगों की संख्या बताइए। वेदांगों की संख्या दोस्तों कितनी है, 6 है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 30, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन 2 पी तिरंगे। क्या आएगा, पी तिरंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया दोस्तों। तो ये पाया गया था, ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। किन महान आदर्शों का उल्लेख है। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 2 फारसी भाषा में। किसमें लिखी गई थी दोस्तों, फारसी भाषा में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है बिहार। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसी देश का विकास सामान्यतः उसकी प्रति व्यक्ति आय, औसत लिटरेसी रेट, ठीक है, हेल्थ का जो लेवल है, इन सभी के द्वारा क्या है निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यतता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य किसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको डिफाइन करेंगे एक्स। ऑप्शन 3 हैज ए टर्सरी सेक्टर, तृतीय सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 37, अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग
जब लोग, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, पहले आप खुद से भी ट्राई करिए। जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो काम करने में, जो वो वे करने में सक्षम है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? दोस्तों 100 दिन की। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में दोस्तों ये आती हैं, इन्हें बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ियां। इनमें से कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट सोमेश्वर की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण को का सबसे सही अनुमान है? कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 41, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है दोस्तों, ये निहित होती है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा संसद में निहित होती है। ठीक है, किस में होती है? संसद में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड आयरिश। क्या है दोस्तों? आयरिश, या कह सकते हैं आयरलैंड बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये किया गया है, इसका राइट आंसर होगा उद्यमों के स्वामित्व। क्या आएगा दोस्तों? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा एक विषय इनमें से नहीं आता? कौन सा एक विषय इनमें से नहीं आता दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र। क्या नहीं आता? कला, विज्ञान, साहित्य आता है, अर्थशास्त्र नहीं आता। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे अभी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये कहा किसने? फायान ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, बलाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है? तो ये है ऑप्शन फर्स्ट सनोखर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 48, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ठीक है, ये किया था दोस्तों, ध्यान, राइट आंसर होगा इसका लखनऊ अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, कहाँ पे? छपरा में, बिहार के छपरा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, पटना कलेक्ट्री का निर्माण किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ये है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होलैंड शैली। क्या है? होलैंड शैली। पटना कलेक्ट्री, ठीक है, तो स्थापत्य इसका जो प्रभाव है क्या है? होलैंड शैली। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पटना कॉलेज होलैंड शैली आएगा इसका भी, पादरी की हवेली गोधिक शैली, बांकीपुर चर्च गोधिक शैली, ठीक है, राजभवन यूरोपीय शैली, मुख्यालय सचिवालय
यूरोपीय शैली, ये क्वेश्चन बार बार उच्च न्यायालय यूरोपीय शैली, ठीक है, पूछता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये था दोस्तों सेकंड पार्ट, बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट करें हम, सेट नंबर 6 है ये, और उसका ये था सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर दैट इज 26 to 50 तक। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके रहेगा 75 तक, फिर लास्ट पार्ट रहेगा 76 to 100। ऐसे करते करते हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार अपना कंटेंट रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और यहाँ से पैटर्न समझिए, क्वेश्चन या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से उन टॉपिक पे ज़्यादा आप इंटेंशन दीजिए जो टॉपिक यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, या हमने भी उसी तरह से रिसर्च करके इस क्वेश्चन पेपर को बनाया हुआ है, प्रैक्टिस सेट को बनाया हुआ है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।